वेलकम टू द चैनल पीपल। मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। इससे हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन होगी आप तक पहुंचती रहेगी। तो बात करते हैं आज के वीडियो टॉपिक की। जो लोग वर्कआउट करते हैं या फिर किसी भी टाइप की वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक गोल सबका होता है। हर कोई मसल मास इंक्रीज करना चाहता है और बॉडी फैट डिक्रीज करना चाहता है। हालांकि हम इंडिविजुअल अप्रोचेस ले सकते हैं कि एक टाइम मसल मास गेन कीजिए, एक टाइम बॉडी फैट डिक्रीज कीजिए, लेकिन क्या इकट्ठे हो सकता है एट द सेम टाइम? अब जो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं उनके लिए ये चीज आराम से हो जाती है, लेकिन जो नेचुरल लोग होते हैं, जो कोई एडिशनल स्टेरॉइड्स या इस टाइप की मेडिसिन नहीं लेते, उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दैट बीइंग सेड, क्या कोई ऐसा वर्कआउट हैक है जो हम यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई टेक्निक है जो हम यूज कर सकते हैं वर्कआउट्स में जो हमें इस गोल को लगभग अचीव करने में हेल्प करे? बिल्कुल है। इस गोल का नाम है, इस हैक का नाम बेसिकली है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग दो टाइप की होती है। एक पूरा जो वर्कआउट है वो HIIT टाइप का हो गया, लेकिन दूसरा ये होता है कि आप एडिशनल अपने वर्कआउट में HIIT टेक्निक्स यूज करके कैसे मसल बिल्ड कर सकते हैं और कैसे फैट लूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में आज। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भला HIIT है, ये HIIT होता क्या है। दोस्तों अब टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो आपका EPOC मतलब एक्सेस पोस्ट ऑक्सीजन जो कंजम्पशन होता है बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि HIIT वर्कआउट के बाद आप बहुत हाँफने लगते हैं, मतलब आपकी सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं और आपको लगता है आप बस जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मतलब बहुत टफ वर्कआउट होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। तो आज का जो वर्कआउट है या जो टेक्निक्स हैं उनको मैं एक सिंपल वर्कआउट या एक चेस्ट वर्कआउट के नजरिए से दिखलाऊंगा या बात करूंगा। तो अगर आपका चेस्ट वर्कआउट है, ये टी शर्ट यूज कर सकते हैं, मतलब एक चेस्ट वर्कआउट के लिए बनी है, तो यू कैन ट्राई इट आउट अगर आपको अच्छी लगे। लेकिन बात करते हैं अपने HIIT टेक्निक्स की। तो सबसे पहली टेक्निक है, उसको बोलते हैं रेस्ट पॉज टेक्निक। अब रेस्ट पॉज टेक्निक में चेस्ट वर्कआउट के हिसाब से समझाऊंगा। मान लीजिए चेस्ट वर्कआउट हमारा नॉर्मली शुरू होता है बेंच प्रेस से, जो कि कंपाउंड मूवमेंट है। फिर काफी सारे लोग चेस्ट फ्लाइज करते हैं। अब जो रेस्ट पॉज टेक्निक है, ये मैं फ्लाइज टाइप की मूवमेंट्स में अप्लाई करने को बोलूंगा, क्योंकि फ्लाइज आपका एक टाइप का आइसोलेशन मूवमेंट है और इस मूवमेंट में आपका फॉर्म ब्रेकडाउन मतलब टेक्निक ब्रेकडाउन का जो इशू रहता है बहुत कम रहता है। अभी कैसे किया जाए? मान लीजिए आपने एक वेट पकड़ा, वेट के आपने 10 रेप्स लगाए। 10 रेप्स के बाद आपने क्या करना है, उसको वहीं नहीं छोड़ना। 10 रेप्स के बाद आपने 10 से 15 सेकंड का ब्रेक लेना। अब जैसे ज्यादा एफिशिएंट होते जाएंगे आपका ब्रेक कम से कम होगा, लेकिन कम से कम भी 15-17 सेकंड का ब्रेक लिया, उसका आपने 10 का 5 रेप्स और लगाए, उसका आपने 10-15 सेकंड का ब्रेक और लिया, फिर 3 से 5 रेप्स और लगाए। तो आप देख, और ये आपको करना अपने लास्ट सेट में। आप देखेंगे जब आप ये टेक्निक यूज करेंगे अपने वर्कआउट में तो आपका हार्ट रेट बहुत आप चला जाएगा। हार्ट रेट आप चाहता है तो वो एक्चुअली एक फैट बर्निंग जोन होता है। तो एक टाइप का आपने HIIT अपने चेस्ट वर्कआउट में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जो दूसरी टेक्निक है उसे हम बोलते हैं क्लस्टर सेट्स। अब क्लस्टर सेट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बात की कि अगर आज आपका चेस्ट वर्कआउट है तो सबसे पहली मूवमेंट जो आपकी थी वो मान लीजिए बेंच प्रेस थी। तो अगर मान लीजिए आपका बेंच प्रेस आप 80 या 90 किलो के आप 10 रेप्स लगा लेते हैं, तो आपको कैसे करना है क्लस्टर सेट्स? आप ऐसा कीजिए, आप 90 की बजाय 95 किलो वेट लीजिए, मतलब ऐसा वेट जो आप हैंडल कर सके लेकिन आपके लिए हैवी भी हो। तो आपने क्या किया, आपने 95 किलो के 3 रेप्स लगाए, उसका 10 सेकंड या 15 सेकंड रेस्ट लिया, उसका फिर 3 रेप्स लगाए और ये चीज आपने 4 सेट्स के लिए की। मतलब जहां पे आप 90 किलो के 10 रेप्स लगा रहे थे, ऑलमोस्ट सेम टाइम में, हल्के ज्यादा टाइम में आप एक्चुअली 95 किलो के 12 रेप्स लगाएंगे। ये आपकी स्ट्रेंथ में भी हेल्प करेगा, मसल मास बिल्ड करने में हेल्प करेगा और फैट बर्निंग में बहुत हेल्प करेगा। अब तीसरे होते हैं, उनको हम बोलते हैं बैक ऑफ सेट्स। अब बैक ऑफ सेट्स का क्या मतलब हो गया? बैक ऑफ सेट्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए आप कोई वेट यूज कर रहे हैं या आप किसी भी कंपाउंड मूवमेंट में या किसी भी आप आइसोलेशन मूवमेंट दोनों में यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर चेस्ट वर्कआउट के हिसाब से बात करूं तो आपका बेंच प्रेस या फिर आपके फ्लाइज आप किसी में यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको? जैसे आपने वेट मारना शुरू किया, उसके बाद जब आपने अपनी प्रिस्क्राइब्ड रेप्स लगा ली, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल टेक्निकल फेलियर तक नहीं जाएंगे। मतलब कि ऐसा ना हो कि आपको एक और रेप करने की हिम्मत नहीं है तब आप ये नहीं करेंगे। मान लीजिए 1 या 2 रेप्स आप और कर सकते हैं, आपने वेट छोड़ दिया, उसका वेट मान लीजिए अगर एक प्लेट कम किया, उसका फिर से रेप्स लगानी शुरू की, तो ये आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपकी जो वेट प्लेट है या आपकी जो रॉड है वो खाली ना हो जाए। तो इससे भी दोस्तों एक HIIT कंपोनेंट आपके वर्कआउट में ऐड हो जाता है। जो आज की लास्ट टेक्निक है वो बेसिकली है 50 रेप सेट्स। जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स होते थे, आर्नोल्ड टाइप के, सर्जी टाइप के, वो लोग ये बहुत यूज करते थे। अब इसमें क्या किया जाता है?
मैं रेकमेंड करूंगा आप ये टेक्निक स्क्वाट तक यूज कीजिए, और अगर आप कर सकते हैं तो आपका जो बॉडी वेट है उसके बराबर स्क्वाट लीजिए और 50 रेप्स कंप्लीट करनी। अब 50 रेप्स एकदम कंप्लीट नहीं करनी। मान लीजिए आपने शुरू किया 10, 15, 20 रेप्स लगी, फिर वेट रखा, फिर शुरू किए, फिर वेट रखा, तो आप देखिए आपका टोटल टाइम कितना होता है 50 रेप्स कंप्लीट करने में, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक्चुअली उस टाइम को कम कर सकते हैं। जब आपके 50 रेप्स कंप्लीट होंगे तो आप देखेंगे कि आपको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा होगा, आपकी हार्ट रेट एकदम बहुत अप होगी, और वो एक्चुअली फैट बर्निंग जोन है, मतलब एक HIIT का एलिमेंट आप एक नॉर्मल वर्कआउट में लेके आओगे। दोस्तों ट्राई कीजिए इन टेक्निक्स को, बताइए कैसा लगा। कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो मेल कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट होगा इस वर्कआउट का, मैं एक्चुअली खुद HIIT वर्कआउट करके दिखाऊंगा ताकि और आइडिया हो जाए कि HIIT एक्चुअली होता क्या है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।